प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बालकों के लिए महाभारत के मोती इस सीरीज के आज के वीडियो में। राजा शांतनु उस सुंदर और बुद्धिमान पुत्र देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर आए। देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया गया। पिता पुत्र मिलकर सारा कामकाज अच्छे से संभालने लगे थे। देवव्रत अपने पिता का बहुत आदर करते थे। कुछ वर्षों पश्चात राजा शांतनु ऐसे ही एक दिन एक सुंदर स्थान पर गए, जहाँ पर एक सुंदर और सुगंधित कन्या जो नाविक की कन्या थी और जिसका नाम सत्यवती था, उससे मिले। उन्हें सत्यवती बहुत पसंद आ गई। उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस पर सत्यवती के नाविक पिता ने एक शर्त रखी कि विवाह तो आपका उनसे कर देंगे राजन, लेकिन हमारी एक शर्त है कि मेरी पुत्री सत्यवती से जो संतान होगी वही राजा बनेगी। शांतनु ने शर्त मंजूर नहीं की, क्योंकि वे देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे। वे वहां से फिर हस्तिनापुर लौटकर आ गए, किंतु उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। देवव्रत के ध्यान में यह बात आई कि पिताश्री किसी काम की वजह से परेशान लग रहे हैं। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताश्री क्या बात है, आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? शांतनु ने उसे कुछ भी नहीं बतलाया, परंतु देवव्रत अत्यंत शालीन तथा बुद्धिमान थे। उन्होंने पिछले 15 दिनों का इतिहास निकाला कि उनके पिताश्री कहाँ कहाँ गए थे और उन्होंने क्या क्या किया। तभी उन्हें यह एक बात पता चली कि एक नाविक कन्या सत्यवती उन्हें बड़ी पसंद आई है और उनसे उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा था, किंतु कुछ कारणवश सत्यवती ने इस विवाह से मना कर दिया। इस पर मंत्रिमंडल को साथ लेकर युवराज देवव्रत नदी किनारे रहने वाली सत्यवती, जो हकीकत में एक राजकुमारी थी, उससे मिले। नाविक ने उसे अपनी पुत्री के समान ही पालन पोषण किया था। देवव्रत ने आदर सहित सत्यवती से पूछा। सीधा सीधा माते इस संबोधन से उन्होंने अपनी बात करना आरंभ कर दिया। उन्हें वहां यह पता चला कि उनके कारण मतलब देवव्रत के कारण उनके पिता मतलब शांतनु ने इस विवाह को स्थगित किया है। तभी देवव्रत ने अपनी पिता के प्रसन्नता के लिए सत्यवती से यह कहा कि आपके पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेंगे। आप निश्चिंत रहिए, मैं आज से ही अभी से ही इस युवराज पद का त्याग कर रहा हूँ। इस पर सत्यवती बोली, आप पर मुझे कोई आशंका नहीं है, पर क्या भरोसा कि आपकी आने वाले संतान या आपकी आने वाली पीढ़ी इस सिंहासन पर अपना हक नहीं जताएगी। उस पर सभी मंत्री गणों के सामने जल हाथ में लेकर एक प्रतिज्ञा देवव्रत ने ली कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा और सिंहासन पर कभी भी अपना हक नहीं बतलाऊंगा। इधर देवव्रत प्रतिज्ञा ले ही रहे थे और ऊपर आकाशवाणी हो रही थी, भीष्म भीष्म भीष्म। और देवताओं ने कहा, आज से तुम देवव्रत नहीं भीष्म कहलाओगे, क्योंकि तुमने इतना कठिन व्रत जो लिया है। इस प्रकार अपने पिता की खुशी के लिए भीष्म बने देवव्रत ने इतनी कठिन प्रतिज्ञा लेकर तप पूर्वक अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। गंगा ने कहा ही था कि 8वां यह जो पुत्र है, इसे पृथ्वी पर दुख भोगने मिलेगा। वही हो रहा था। शांतनु ने भीष्म से एक और वचन लिया कि वे सदैव हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे और उन्हें इच्छा मरण मिलेगा। वे जब तक चाहेंगे जीवित रह सकेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सदैव अपने परिवार के सदस्यों की खुशियों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और परिवार के लिए त्याग की भावना रखनी चाहिए। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। आइए हम भी अपने जीवन से सच्चाई और नियम पालन करेंगे। आज से यह वचन लेते हैं, यही मंत्र अपने जीवन में सदैव उतारने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कल और एक सुंदर कहानी
अनेक राजा रानी की कहानियां इस महाभारत में छिपी हुई है और उनके जीवन से कुछ न कुछ सीख हम लेते ही जा रहे हैं। कल सुनेंगे सत्यवती और शांतनु का विवाह और उनके संतानों की जन्म की कहानी। वीडियो एज यूजुअल अच्छा तो लगा ही है, तो अपने मित्र तथा परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करिए। मिलते रहिए, जुड़े रहिए। शुभ रात्रि।